हेलो दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम वर्णमाला का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। चलिए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है? निम्नलिखित में से पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर है बताना है। इसमें ऑप्शन है ए अ, बी है आ, सी है री और डी है एड़ी का ए। इसमें बताना है संयुक्त स्वर। तो इसमें संयुक्त स्वर हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। ये जो अ है वह मूल स्वर है, आ जो है दीर्घ स्वर है और री भी मूल स्वर है। अब इसी के साथ दूसरा प्रश्न में जाते हैं। दूसरा प्रश्न में देखते हैं दीर्घ स्वर कौन सा है। दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर ऑप्शन ए री, ऑप्शन बी ए, ऑप्शन सी ओ, ऑप्शन डी आ। दीर्घ स्वर बताना है। दीर्घ मतलब गुरु या द्विमात्रिक स्वर। तो आप लोग पॉज करके सिलेक्शन कर लीजिएगा एक ऑब्जेक्टिव को। मैं आगे बढ़ता हूं। तो इसमें है आ दीर्घ स्वर है। इसमें देखा जाए तो री जो है मूल स्वर है। एड़ी के ए संयुक्त स्वर है। ओखली का ओ ये भी संयुक्त स्वर है। दीर्घ या द्विमात्रिक स्वर नहीं है। इसमें है बोला था, इसमें नहीं है बोला है। नहीं है। तो ऑप्शन ए है आ, ऑप्शन बी है ई, ऑप्शन सी है री, ऑप्शन डी है बड़ा ऊ। दीर्घ स्वर नहीं है। तो आ बड़ा आ तो बड़ा है मतलब दीर्घ है। ई बड़ा है मतलब दीर्घ है। ऊ बड़ा है तो दीर्घ है, बड़ा ऊ है। ऋषि का री यही मूल स्वर है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। स्पर्श व्यंजन में बताया था 25 होता है। क वर्ग से लेके पूरा क च ट ये सब है। कचट, फिर त और फिर प, ये वर्ग है स्पर्श संघर्षी। सॉरी, ये है स्पर्श बस है, केवल स्पर्श बस है। क च ट त और प वर्ग ये है स्पर्श बस। लेकिन स्पर्श संघर्षी पूछा है। इसमें स्पर्श संघर्षी में आ जाएगा आपका दूसरा वर्ग वाले, यानी क च वाले वर्ग। च वाले जितना भी रो है च का च छ ज झ इया, च छ ज झ इया, इतना ये क्या कहलाएगा? संघर्षी व्यंजन। स्पर्श संघर्षी व्यंजन है ये च। अब देखते हैं वर्गीय व्यंजन। वर्गीय व्यंजन नहीं है। वर्गीय व्यंजन मतलब स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन में 25 होता है। तो 25 होता है तो 25 में क आता है, म आता है, र ये नहीं आता है और ज आता है। ये र नहीं आता है। मतलब इसका आंसर यही आ जाएगा। अब देखते हैं छठवा, संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन नहीं है। आपको संयुक्त स्वर बताया था, संयुक्त व्यंजन बताया था। संयुक्त व्यंजन ज्ञ, त्र, छ और प, इनमें से कौन सा नहीं है संयुक्त व्यंजन? तो संयुक्त व्यंजन नहीं है इसमें प। मैं बताया था छ, त्र, ज्ञ और स्र को संयुक्त व्यंजन बताया था। संयुक्त व्यंजन जिसमें दो व्यंजनों का संयोग हो, संयुक्त व्यंजन, या दो व्यंजनों की रचना से एक व्यंजन बने वो संयुक्त व्यंजन।
स्वरों की संख्या कितनी है? मैं आपको बताया था स्वरों की संख्या, तो स्वरों की संख्या इसमें आ जाएगा 11। यदि कुल स्वर पूछे तब आएगा 13। कुल स्वर में 13 आएगा, केवल स्वरों की संख्या में 11 आएगा। अब देखते हैं मात्रा के आधार पर स्वरों को कितने स्वर के कितने प्रकार हैं। मात्रा के आधार पर हम लोग 3 भागों में विभक्त किए हैं। कौन कौन सा? ये 3 भागों में विभक्त किए हैं। कौन कौन सा? हम लोग पढ़े हैं मूल, दीर्घ और प्लुत स्वर। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार कितने हैं? जीव के आधार पर, तो जीव के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 भागों में विभक्त किया गया है। ये 3 भागों में, ये अग्र, फिर उसके पीछे जाओगे तो मध्य, फिर पीछे जाओगे तो पश्चिम। अग्र में आता है ए, ई, और मध्य में आता है अ, फिर बाकी सब पश्चिम में आता है। शहीद वर्ण मैं बताया था, कोई किसी भी वर्ण में अ का छुपा होना, यह क्या कहलाता है? शहीद वर्ण, आंसर। अब वृत्तमुखी वर्ण देखते हैं कौन सा है। ऑप्शन है उ, ज, ल और प। इसमें देखना है वृत्तमुखी, तो वृत्तमुखी में आ जाएगा उ। द्वित्व व्यंजन वे हैं जिन वर्णों का उच्चारण बार बार हो, या जैसे दिल्ली, ये दिल्ली, रज्जू, पप्पू और जय। तो जय में डबल मात्रा नहीं है, या डबल नहीं है, वर्णों का रिपीटेशन नहीं हुआ है, इसीलिए जय आ जाएगा। कौन सा नहीं है पूछे हैं? ये नहीं है पूछे हैं, तो ये सब तो है तीनों, ये नहीं है जय। अब देखते हैं परंपरागत और लेखन की दृष्टि से। परंपरागत या लेखन की दृष्टि से वर्णों के कितने वर्ण होते हैं? परंपरागत या लेखन की दृष्टि से कितने वर्ण होते हैं? तो परंपरा और लेखन की दृष्टि से वर्ण होते हैं 13। यह डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी के बुक में दिया हुआ है। इसी के साथ हमारी वर्णमाला पूरी कंप्लीट होती है। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से निरंतर बने रहें, साथ ही साथ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।